किस तरह निचली साइड नदी की साइड नहीं ये पकड़ ये फंसी है चलिए जी नीचे तो आप घर से लेके ना जी आपके पास सारा ये नीचे को सारा तगड़ा पड़ा जी थोड़ी देर दे दो मेरे को मेरा नंबर दे दो नहीं देखा हाँ, ये पुली जो है जी ये आगे निकल जाओ ये सारा मकान ये पूरा चला हुआ आगे तक साइड पे आ जाओ जी थोड़ा कोई बात नहीं नीचे पानी है ना सर ऐसे हमारे जो पॉइंट बने हैं सर मोरनी के वो काफ़ी ज़्यादा बने हैं मोरनी रोड पे पंचला रोड पे जिला रोड पे शिला तालना हमें सर जैसे इसमें सर हम क्या करेंगे बेसिकली पूरी ट्रेनिंग बोल बनानी पड़ेगी सर और रोड को सर जैसे आगे टंगा लगाना पड़ेगा तुम्हें नहीं पानी की निकासी तो पहले बनाए ना पानी का क्या करोगे पानी को या तो हम जहाँ से निकल के इसको आगे डाइवर्ट कर देंगे आगे पॉपुलेशन और भी उधर के नीचे घर हैं हाँ ये नीचे है जी पूरा गाँव कितने घर हैं कितने घर हैं भैया आप लोग इधर हो जाओ 6-7 घर हैं जी 6-7 घर हैं अभी साइड 7 कोई नहीं 6-7 घर हैं नीचे पानी तो आप निकाल सकते हो डाइवर्ट तो हो सकता लेकिन ज़्यादा मैडम मेरा मकान है मौके पर जो जंगल में है वो पसे आएंगे मेरा मकान नीचे है एंड इसके स्लिप के नीचे इसमें एक तो चिट्ठी लिखो इनके एसीएस को भी लिखो कि भी यहाँ पर ज़्यादा क्षति पहुँची है यहाँ पर टीम भेज के सर्वे कराया जाए सर्वे करा के दो ताकि इसके लिए मतलब ये तो आपकी सड़क पूरी की पूरी ही इसको आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ये तो कितना नुकसान हुआ है इसकी समीक्षा के लिए भी पता चलेगा स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ ना सर जो जहाँ ये मैक्सिमम लैंडस्लाइड हुआ है वो हुआ है कि जो हमारा कुछ करना पड़ेगा नेचुरल करना पड़ेगा आप कहाँ तक ले जा सकते हो पानी को आपको यहाँ पहले भी दिक्कत आती रही है यहाँ पर दिक्कत तो सदी यहाँ पर ये तो कभी भी नहीं देखा ना इतना तो नहीं आता कभी ना पहले आई है कभी दिक्कत इतना नहीं आया ये देखो कितना ये तो पूरा जंगल चल पड़ा अब क्या पता परमात्मा ने क्या करना हम तो बैठ के रहते हैं घटी जंगल बाहर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वहाँ से अगर आपको शिफ्ट करना चाहते हो आप वहाँ से कहीं और जाके वहाँ से रास्ता तो है नहीं मैम कहीं को निकलने के लिए हाँ रास्ता भी नहीं है जी निकलना अभी निकलना है ना कोई रास्ता नहीं है हम जो जंगल में घूम गए रोड पर माता जी पूछ रही है आपको यहाँ पर पहले दिक्कत आती रही है कि पहली बार आई है बतेरी दिक्कतें तो आई अब तो पूरी है ली अब तो पूरी है अब तो खत्म होने वाली है पूछ रहे हैं दादाजी भी पहली ये इतना स्लाइड पहले तो नहीं आया कभी पहले भी ना इतना पहले तो रात में जो जितने लोग घर से बात करें उनको कहीं और रिहैबिटेट कर लें क्योंकि ये हमेशा का खतरा बना रहता है हर बारिश में ऐसे ही होगा तो चल गया ना ये रुकेगा नहीं ये सेफ नहीं है अब सेफ नहीं है रहने के लिए तो अगर वहाँ से आपको कहीं और पे शिफ्ट करा देंगे ठीक है हम डीसी से बात करेंगे और कहीं देखते हैं कहाँ पे किस जगह पे आप मलकियत जमीन ना जी चेंज हो जाती है मलकियत जमीन ना जी फॉरेस्ट को दे दें और फॉरेस्ट वो हो जाता है कराएंगे बेटा वो तो कुछ कराएंगे उनका अब मालिक है वो कागजा में मालिक है तो बताओ भी आबाद करा हमने नहीं कहा तुम यहाँ से उठ जाओ 200 साल है क्या हमारे को कट्टे हुए हमने आबाद करा क्या लगाते हैं कौन सी मक्की सफेद वाली पीली वाली कौन सी वैरायटी लगाई है लोकल बीज है लोकल बीज लगाया है देसी किस चीज का भी लगाया मक्की लगाई नहीं ये बीज आपने संभाल के रखे थे
आपके अपने बीज हैं? तीनों भाई हैं ना? तीनों आपके अपने बीज हैं? वही बीज आप हर साल लगाते हो, तो इसका मक्की का तो स्वाद अलग होगा, है टेस्ट अच्छा होगा। थैली वाला बीज तो हुक्का है जी, खाने में स्वाद नहीं है। जो देसी बीज है जी, इसका आज रोटी मक्की की बना लो, कल गर्म करके खा लो, ताजी दिखेगी, ताजी है। आप अच्छी हवा में रह रहे हो ना, ये आपको क्या दिक्कत है? अभी क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? बाकी तो ये अभी कहीं यहाँ तक बस छिटका रहा हूँ, यहाँ नहीं रहना चाहते? यहाँ तो मारने का ही बैठ के कोई नहीं, उसको ये देखो यहाँ दिक्कत आती रहेगी, आपको विस्थापित करेंगे, दोबारा कहीं करेंगे, चिंता मत। स्थापित कराएंगे। अभी इस वक्त किसी चीज की जरूरत है आपको, बताओ। नहीं वो अभी वो आप आपकी जो समस्या है उसको दूर करेंगे, आपको कहीं और शिफ्ट कराएंगे, विस्थापित कराएंगे, आपको कोई बात नहीं। लेकिन आप फिर भी ये बताओ, अभी कोई इमीडिएटली कोई जरूरत है किसी चीज की? अभी आप शिफ्ट करना चाहते हैं? अभी आप लोग यहाँ से जाना चाहते हो? इतना लालच नहीं करते, फसल खड़ी है, अपनी जान ज्यादा जरूरी है। आपकी मदद होगी, क्षतिपूर्ति में आपको मुआवजा मिलेगा, कोई बात कोई नहीं देगा। और क्या है? क्षतिपूर्ति में मुआवजा मिलेगा। फसल खराब हुई, आप घबराओ मत, हिम्मत करो, जो आपको सहायता चाहिए वो भी सब हम कोई नहीं, हिम्मत करो, साथ है सरकार ध्यान आपके साथ रखेंगे है। आप लोगों का, बिल्कुल चिंता नहीं करो। रोड पे बैठे हैं जी हम, टूरिस्ट वाले हमें परेशान कर रहे हैं जी। क्यों? कौन कर रहा है? कर रहे हैं जी, गाँव पड़ोस के कहते हैं इसके कोई आपको परेशान तो नहीं करा, किसी ने हम आपके साथ खड़े हैं, कोई कर रहा है परेशान? मेरा नंबर ले लो, अभी नंबर लिखो, परेशान कर रहा है फॉरेस्ट वाले, हमारे साथी तो आए आपके पास, हम डेली तो यहाँ बैठ रहे हैं। फॉरेस्ट का दफ्तर और नहीं है आपको कोई बोलता अफसर है ये, कोई नहीं बोलेगा आपको, क्यों बोल रहे हैं? आपने कौन सा? एक मिनट सुन लो भैया, माता जी बोल रहे हैं। उनका दुख सुनने आए हैं। माँ जी हम कहाँ जाए, ये बताओ कहाँ जाए? ये तेरे फादर हैं क्या? मैंने तो लगवा रखा है, आपको हटा कौन रहा है? कौन है जी? हमारे पास जो शिकायत कर दीजिए, मैं फिर बालाजी बेटा को हाँ जी सर, टेंट लगा के वहाँ तंग कर रहे जी, क्या तुमने किसी ने नहीं करा जी तंग, फॉरेस्ट वालों ने कोई नहीं, हमने लगवाया जी टैंक। कुछ एक साहब है, फिर मैं बोला जी हमारे साथ तो अफसर आए थे जी, तो उन्होंने लगा दिया, हम अपने आप से नहीं पाटा जी। चलो ठीक है, ऐसे है, मेरी बात सुनो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कोई तंग नहीं करेगा। हमें उनको भी कहा जी कि हमें बताओ भी आपको शिकायत कौन कर रहा जी, हमें पता तो लगे जी, क्या आपको यहाँ नहीं रहते? कोई बात, आपको कहाँ कोई जाए जी मेरे छोटे आपको ये बताओ बोला किसने है? पुलिस की किस किसने बोला है ये बताओ, किसने बोला? हमारे पास साहब का फोन आया था कि तुम्हारी शिकायत करिए जी। हाँ जी सर, आपसे बात हुई थी कि आपकी शिकायत हो रही है ना जी, तो हमने बोला जी हमारे पास, हमारे किसी ने हमने आपको तो नहीं कि आप निकलो यहाँ से। हाँ जी, नहीं ये तो नहीं बोला जी, ये नहीं बोला जी, देखो ऐसा है, जो शिकायत करिए इस माहौल में भी शिकायतें सुनोगे आप इन लोगों की, पीड़ा नहीं समझोगे? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, मेरा बेटा जवान चला गया। ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में इंसान वैसे भी इसका भाई है जी। मेरी बात सुनो जी, एक मिनट, अगर आप आदमी के साथ व्यवहार नहीं कर सकते हो तो फिर इसके लिए आपकी यहाँ पे फिर जरूरत नहीं रहेगी। मैं जो मेरे सामने आई है मैं आपको बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर अगर आदमी को आदमी नहीं समझोगे, अगर आदमी को आदमी नहीं समझोगे तो आपके लिए भी हम आपको ऐसे बिहेव करेंगे आपके साथ। अभी चलेंगे वही चल रहे, कोई बात नहीं चल रहे, रोना नहीं आपके लिए घबराओ मत, कोई बात नहीं, चलो रोना नहीं चलो। सांसद कार्तिकेय शर्मा मोरनी के आज उस इलाके में पहुंचे हैं जहां बाढ़ और बारिश की वजह से जो घर डैमेज हो चुके हैं और हैवी रेन के कारण जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुई है, काफी नुकसान हुआ है। इस वक्त हमारे साथ सांसद कार्तिकेय शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आप जिस तरीके से यहां पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात की है, आपने आश्वासन भी दिया है कि किस तरीके से उनकी भरपाई जो है वो की जाएगी। देखिए, बहुत दुर्गम परिस्थितियों में रहते हैं मोरनी के लोग, और ये पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर ये एक छोर है हरियाणा का जहाँ पहाड़ी क्षेत्र भी आता है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे ही मुश्किल रहती है, लेकिन जो अभी ये प्राकृतिक आपदा आई है उससे बहुत जानो माल का भी नुकसान हुआ है, और साथ साथ फसल का, पशुओं का, और सबसे ज़्यादा घरों का। मैं कई गाँव में गया हूँ और कई घर देखे हैं, और वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनका पूरा तरीके से नुकसान हो चुका है, और ये वाकई विकट परिस्थिति है।
लोगों को हम आश्वस्त करके आए हैं कि सरकार उनके साथ है और ये सरकार उनके लिए संवेदनशील है और जो भी समस्या है, दिक्कत है, उसको हम मिल के सामना करेंगे और वे अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। आपने ये भी कहा कि जिनके घर पूरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं उनको एक बार अलग से जो है जिस तरीके से शेड बना के दिए जाएं, उनको एक बार के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि खतरा जो है वो ना। देखिए, परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि उन घरों में कुछ लोग रह सकें, खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग नहीं रह सके, तो उनके लिए व्यवस्था बनाना भी हमारा काम है, उनके लिए सोचना भी हमारा काम है और आगे के लिए क्या ऐसी व्यवस्था बन सके कि ऐसी परिस्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, ये भी हमारा दायित्व बनता है। हम उसके लिए भी प्रयासरत हैं और पूरा प्रशासन, पूरी सरकार सब लगी हुई है। हमारे जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं, पंच, सरपंच, जो प्रबुद्ध लोग हैं समाज के, सब लग के मेहनत कर रहे हैं ताकि जिन लोगों को क्षति पहुंची है, नुकसान हुआ है, उनको उसका की भरपाई हो सके और वो अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में वापसी कर सके। और ख़ासकर जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की हमारी पॉलिसी है, बीमा योजनाएं हैं, जो क्षतिपूर्ति है, जहां पशुओं के लिए अलग है, फसल के लिए बीमा अलग है और घर जो तबाह हुए हैं उनके लिए अलग मुआवजा मिलने का प्रावधान है, उन लोगों को अपना हक मिले, ये हमारा प्रयास है। आपने कहा कि आपने लोगों की जन समस्याएं भी सुनी, आपने कहा कि इस आपदा की घड़ी में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं आपने कि इन लोगों को जो है दिक्कत परेशानी ना आए। और देखिए, ऐसे समय पे नियम कानून अपनी जगह है, सबसे पहले मानवता होती है और मानवता के नाते हमें लोगों के लिए संवेदनशील होना चाहिए, उनकी दिक्कत समस्या समझनी चाहिए और उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, ये प्राथमिक तौर पर हमारे दायित्व भी बनता है, जिम्मेदारी भी बनती है। सिर्फ एक राजनेता के तौर पर नहीं, एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर छत्तीस बिरादरी को आगे आके काम करना होता है, वो कर भी रहे हैं। सर, एनडीए के जो कैंडिडेट की जीत हुई उपराष्ट्रपति चुनाव में, आपने पहले ही कह दिया था कि नंबर पूरे हैं। नंबर तो पूरे से भी ज़्यादा है, आपने देख लिया। और कहीं ना कहीं विपक्ष के सांसदों की भी अंतरात्मा की जागी और उन्होंने अपने वोट देने का काम किया और सही फैसला किया। हमसे बातचीत करने के लिए तो सांसद कार्तिकेय शर्मा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की और साथ ही साथ कहा कि इस आपदा की घड़ी में हम मोरनी और कालका के इलाके के लोगों के साथ है और जिस तरीके की जो निर्देश दिए हैं और कहा है कि हम पूरे तरीके से इन लोगों की हेल्प जो है वो करेंगे। वीडियो जल्दी काफी ठीक हो गया इसमें जा रही है। कोई बात नहीं, क्या हो गया? बताओ क्या हो गया? एक बार हमारे पास रहे या कहीं और उनको कह रहे हैं हमें नहीं जाना, हमको यहीं रहना। तो अब यहाँ पे बेस्ट इनको प्रोविजन क्या दे सकते हैं रहने के लिए। सबसे पहले तो वो कहाँ है अपना पास ठेकेदार का होगा, उसको पैसे दे देंगे, तो वो गत्ता ला के पूरे के पास नीचे गत्ता पड़ा है, जगह बनवा वो तो इनकी पूरे यहाँ दबा के बदलते उसको समतल करा दूसरी बात, इनके यहाँ पे 4 घर हैं, 4 घरों के लिए इनकी 4 शेड बच्चे लगे रहना, 2 5 एक ही बार लगेगी, कोई बात नहीं, कोई 5 बना दो, ठीक है मैम। शेड इनको रहने के लिए नीचे उसमें फर्श डलवा दो, टाइल तो लगाओ, जो भी है, ताकि अच्छे से है कुछ भी बस सेफ रहे यहाँ पर। दरवाजे नीचे लगा के ब्लॉक लगा दो, ब्लॉक लगा दो, जो भी खर्चा होगा मैं दूँगी। नहीं, मैं बता रही हूँ, आई विल गिव एवरी पेनी, बट उनके घर बन के तैयार हो जाने चाहिए। आपने खर्चे की चिंता नहीं करनी है, उसके बाद खर्चा विषय नहीं है, शेड जैसे जो जरूरत है वो पूरी करनी है, ठीक है। ठीक है, अब ठीक है आपको।
सामान आपका भी शिफ्ट करा देंगे, सब कुछ करेंगे ये लोग, पूरे सबको सहानुभूति आपके साथ। आपने खुद देखा, ये देखो सबने आपका सामान ढुलवाया है ना, आपके पास तुरंत पहुँचे। हाँ जी, पहुँचे तुरंत। और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो बताओ, हर चीज़ आपको यहाँ पे देंगे, आप चिंता नहीं करो। लेकिन रोना नहीं, मन नहीं हल्का, ठीक है? हम साथ हैं बहन जी आपके, चिंता ना करो सारे। आप बड़ी हो ना घर में, अगर आप ऐसे रोते रहोगे तो बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बच्चे कहाँ से हौसला लाएंगे? ये परमात्मा की जो होनी है ना, उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है, पर लेकिन ये सब्र तो करना पड़ता है, सब्र करना पड़ेगा। और जो हालात है वो हालात को संभालना पड़ेगा है? आप समझदार हो, आप बड़े हो घर में इनके सबके हैं, आपने इनको सबको पूरे परिवार को संभालना। आपके पास फ़ोन है, फ़ोन चलता है आपका है? चलो नंबर लिख लो, नंबर लिखो, माता जी का लिख लो, नंबर लिख लो, नंबर लिखो, वो चीज़ की जरूरत है। ये नीचे तक चला जी कटाव, उसमें पहले लग भी रहे थे फर्स्ट वन की ओर से ना, लेकिन वो कम रहे जी। अब ये नीचे से ही पूरा चल के ये तो ख़त्म हो गया जी, पूरा ऊपर गांव में भी पीछे तक ये भी चल जाएगा। ये तो जाएगा जी। कैसे ज़्यादा जी? उम्मीद से ज़्यादा वोट मिली है। ऐसे ही रोड़ा भी ज़्यादा मिली है। किसी का भी कोई भी विषय है, चाहे बाढ़ से संबंधित हो, चाहे किसी और विषय से जुड़ा हो, जो भी मोर्नी हल्के का विषय है, आप दिल खोल के अपनी बात कर सकते हो। किसी का भी कोई विषय, जरूरी नहीं कि सरपंच ही बोलेंगे या अधिकारी बोलेंगे, कोई भी जो भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो, किसी की भी बात। 15 का इलाज जी लंगूर ही कर सकते हैं। इसके लिए कोई टेंडर होता है, तो उसके लिए जो टेंडर के तहत होगी बताओ, उसकी एप्लीकेशन बनाओ, करवाते हैं। जहाँ पे जो रिहायशी इलाके हैं और जो वहाँ पे फसल का नुकसान हो रहा है। मैंने कल ही टेलीकॉम सेक्रेटरी से मीटिंग की है, आपकी डिमांड की है, जल्दी आपके टावर लगेंगे, जो आपने दिया उसको निश्चित। वो एक काम करना सोहन जी, आप ये जरा टावर जो फाइनल की लिस्ट ली है वो एक बार चेक करा लो, एक ही बार जाएगी, बार बार नहीं जाती। मैं करवा देता हूँ, मैंने संचार मंत्री से बात की थी, आपको रह ना जाएगा। मैं भेज देता हूँ अध्यक्ष जी को। लिंक रोड बंद पड़े सर। ऐसा है कि अब देखो बारिशें खत्म हो गई हैं, अब सारे के सारी रोडें आपकी सैंक्शन हो गई हैं, पास भी हो गई हैं, जितनी कनेक्टिंग रोड हैं वो भी पास हो गई हैं, पहली बार हुई है मॉर्निंग में पास हो, तो काम सारा शुरू होएगा। पर जब बारिश खत्म होगी तो उसके बाद ये शुरू होएगा काम, ये बात आप समझते हो, तो ये थोड़ी देर की बात हो है, इसका काम बहुत जल्द शुरू होगा। मेरे ख्याल से मोरनी के इतिहास में इतनी सड़कों पर एक साथ कभी काम नहीं शुरू होगा जितनी इस बार। टोटल नींबूवाला तक, फिर बदियाल से नींबूवाला पंचकूला है, ये भी हंगोला से भिवानी भावली तक, फिर इसमें 29 की लिस्ट है, आप एक बार चेक कर लो, तो इसमें रह रही है तो बता दो। सर मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दूँ, जो हमारे टावर का सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमारे 7 स्कूलों में टावर लगे हुए और वो एक बार टेस्ट भी हो गई, वो इसलिए नहीं चल पाए कि परमिसेस तो है स्कूल का और वहाँ बिजली वाले कनेक्शन नहीं देते, उसके कारण से रुके हुए 7 जगह के टावर हैं, स्कूलों में एयरटेल के टावर लगे। ऐसा है कि इसके लिए सरकार ने नीति बनाई हुई है कि टावरों का छोटे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है,
और इसलिए सरकार ने नीति के तहत उनको परमिशन देने से मना किया क्योंकि उससे उनको बच्चों की सेहत को हानि पहुंचती। तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गया, वो एक व्यवस्था बनाई गई होगी उस वक्त, लेकिन ये जो प्रावधान है सरकार का स्कूलों के अंदर NOC नहीं देने का जब तक कि वो सेफ नहीं, तो इसलिए बच्चों का मतलब ये तो दिखता तो है नहीं आँख से, नुकसान तो होगा, हमारे बच्चे हैं, तो इसलिए टावर लगने हैं, लगेंगे, स्कूल पे लगना जरूरी नहीं है, उससे बच्चों को हानि होगी। ब्रेथ ये 3 किलोमीटर की है, फिर भोज पोल्टा से ये जा रही है लासवा तक, लसावा तक, ये सही भी 4 किलोमीटर है। जाके मिलते हैं, वो 63 हैं जो हमने विधानसभा में हमने रिक्वेस्ट की थी इस बार कि जो हमारे हर बूथ है वहाँ तक हमको सड़कें चाहिए, तो ये मुख्यमंत्री जी ने हमको अलाउ किया है और इनकी सबकी नपाई वपाई सब शुरू हो गई है और हर बूथ तक सड़क जाएगी। और जो मैंने आपको हमेशा ही कहती थी कि हर गांव हर बूथ हमारा सही सड़क मिलेगी आपको चलने के लिए, तो वो हम जल्द आपका ये सपना पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पानी की वजह से खराबी हुई है, उसकी रिकारपेटिंग की बात अलग थी, ये नई सड़कें अलग है।